किसको सुनाऊं हाल दिल ये बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। किस धूम से उठा था, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं ग्रो विथ मैथ। ग्रो विथ मैथ में आपका स्वागत है। जैसे कि पता है कि आपको एपी का हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं, एपी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला वीडियो में हमने फार्मूला और डिस्कस उसके जो थ्योरी होते हैं वो बता दिए हैं आपको, ठीक है। इस वीडियो में हम एपी के जितने भी सवाल है, कठिन कठिन सवाल है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सवाल दिया हुआ है, देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एक सीरीज 8 3 -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये एपी के सवाल है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले लिखेंगे सोल्यूशन और क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद कितना है 8 दिया हुआ है, ठीक है। डी जो निकालने का सूत्र होता है A2 घटाओ A1 होता है, A2 घटाओ A1 होता है। तो A2 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, माइनस A1 कितना है 8 है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा -5। अब देखिए हमको पता चल गया, ए पता चल गया और डी पता चल गया। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 22 पदों का, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों का। यानी कहने का मतलब है एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। अब देखिए ये पता हो गया, डी हो गया और एन हो गया, तो नहीं निकालेंगे अभी। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब देखिए मान रख देंगे, एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, बटा में 2 और 2 ए का मान कितना दिया हुआ 8 लिखेंगे। एन कितना है 22 है, तो 22 -1 इंटू डी कितना है -5, ठीक है। अब यहाँ पे कटाइएगा, 2 से कटेगा तो 11 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये गुना कर लीजिएगा, 8 ना 16 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ये घटेगा 22 में से घटेगा तो 21 बचेगा। 21 में कितना से गुना करना है -5 से गुना करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 11 हो जाएगा और ये 16 प्लस में हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -5 और 5 दो ना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग गुना कीजिएगा, 16 में से घटा लीजिएगा कितना 105 घटा लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ 11 हो जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा, अब घटाएंगे किसे, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, ये बचे कितना 9 में से 1 गया 8 बचेगा। साइन माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, गुना करेंगे तो -979 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो इतना ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे एक सवाल दिया हुआ है, वीवीआई सवाल है, ठीक है। ये बहुत वीवीआई सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि हम लोग 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सवाल इंपॉर्टेंट है कौन सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू में समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई सवाल है, ठीक है। ये जो सवाल है कई बार पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है, ठीक है। आशा है कि 2023 में भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये देखिए सवाल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग 10 से 50 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए कितना लेंदी सवाल दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आसान तरीकों से। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे एपी के 14 पदों का योग दिया हुआ है, यानी आपको दिया हुआ है एन क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ठीक है। और योग दिया हुआ है यानी एसएन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एसएन, कितना दिया हुआ है 10 50 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से आपको दिया है प्रथम पद, प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं,
प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, यानी 10 दिया हुआ है, ठीक है। हमको ज्ञात करना है 20वां पद। क्या ज्ञात करना है? 20वां पद, ए 20 ज्ञात करना है, ठीक है। ये ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि डी निकलेगा तब ये निकलेगा, तो डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलेगा? तो डी निकालने के लिए मान रखिए एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो एस एन पता है कि दिया है 10/50, तो 10/50 लिख लेंगे, बराबर है तो बराबर n कितना है? 14 है, तो 14 बटा में 2, उसके बाद में 2 इंटू ये कितना है? 10 है तो 10 प्लस n कितना है? 14 है, तो लिखेंगे 14 माइनस 1। डी पता है? नहीं पता है, डी निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए 10/50 ये कटाएंगे कितना जाएगा? 2 7 14, 10 दूना 20 प्लस ये घटेगा तो हो जाएगा 13d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1050 लिख लेंगे, गुना कर लेंगे 7 से, 7 से गुना करेंगे कितना? 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी 140 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 13 7 91 हो जाएगा, 91d हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर से पहले इधर प्लस में तो जाता है तो माइनस में हो जाता है, ये माइनस में हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 91d हो जाएगा। अब घटा लेंगे, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 5 में से 4 गया 1, ये 10 में से 1 गया 9, यानी कितना हो गया? 91d हो गया, ठीक है। तब डी निकालना है, इससे करा दीजिएगा, कितना जाएगा? 10 हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया? 10। ए को निकल गया वैल्यू, डी का मान निकल गया। अब डी का मान क्या करेंगे? डी का मान रखेंगे यहाँ पे। ए 20 निकालने के लिए क्या करते हैं? ए प्लस में जितना कह रहा है उतना से एक कम, यानी 19d। जितना कहेगा उतना से एक कम, यानी अब वो कहेगा ए 50 निकालने के लिए, तो ए या प्लस में 49d लिखेंगे। अगर मान लीजिए कहेगा ए 30 निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस में 29d लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कितना दिया हुआ? ए आपको दिया हुआ है 10, तो 10 प्लस 19 गुने डी कितना है? 10 है, तो लिखेंगे 10 और प्लस में 19 से गुना कीजिएगा तो 190, और 190 में 10 उठिए तो 200 हो जाएगा। तो ये 20 कितना हो गया? 200। यही आपका आंसर हो गया। तो आपको ध्यान से देखना है क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है, क्या क्या निकालना है। तो आपको दिया हुआ था एन निकालने के लिए, एस एन दिया, एन दिया हुआ है 14, एस एन दिया हुआ है 10/50, ये दिया हुआ है 10, ए 20 को निकालना था, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा होगा, इस सवाल को देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है। देखिए यहाँ पे जो है एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। एपी क्या है? 24 21 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाए, कितने पद का मतलब समझ रहे हैं? बोल रहा है कि एन निकालने के लिए। आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है निकालने के लिए, यही तो देखना है। यहाँ पे कह रहा है कि एन निकालना है। क्या निकालना है? एन लिया जाए ताकि उनका योग कितना हो जाए? 78 हो जाए, यानी एस एन जो है दिया हुआ है। एस एन क्या है? दिया हुआ है। तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? जो जो दिया है गिवन पद पालन लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए ए दिया है, ए कितना दिया है? 24 दिया है। डी निकालने के लिए पता है कि A2 घटाओ A1 होता है, तो A2 कितना है? 21 है, माइनस 24 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। डी कितना आ गया? -3 आ गया, ठीक है। उसके बाद से एस एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एस एन दिया हुआ है। एस एन कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। अब कितना पद लेंगे कि हम हमारा जो जोग होगा एपी का कितना हो जाए? 78 हो जाए। इसलिए सवाल दे दिया। अब सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 अब ब्रैकेट इंटू डी होता है, ठीक है। अब देखिए एस एन दे दिया है। एस एन क्या दिया है? 78 दिया। तो 78 बराबर है तो बराबर एन कितना है? यही तो पता करना है। n/2 इंटू 2 ये कितना है? 24 है, तो 24 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस, एन नहीं पता है लेकिन डी पता है। डी कितना पता है? -3 है। डी कितना है? -3। अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 78 अब बटा में है क्या? n/2 इंटू गुणा कीजिएगा तो 2 चौको 8 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ कीजिएगा तो यहाँ कर लीजिए सीधा सीधा,
प्लस है तो प्लस, यहाँ की जगह -3n, अब माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये दिया हुआ है 78, तो 78 सेम का सेम उतार देंगे, है ना भाई, 2 है तो 2, ये हो जाएगा 48, इसको गुना कर लीजिएगा प्लस साइन से, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3n प्लस में हो जाएगा 3। अब देखिए सॉल्व करना है, कैसे करना है सॉल्व, आसान तरीके से सॉल्व करना है। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है n/2, तो n/2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 48 से 3 है, 48 से कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, -3n। ठीक है, अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो 78 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, यहाँ पे n से गुना कर लेंगे, n से कितना कितना हो जाएगा, 51n माइनस में क्या हो जाएगा, 3n² हो जाएगा। ठीक है, 51 हो जाएगा और 3n² हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 8 2 16 के 6 हाथ लगाओ, 1 और 7 में 14, 1 15, भोजपुरी में समझिए। अब देखिए 51 हो जाएगा, n हो जाएगा -3n²। अब देखिए द्विघात फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, द्विघात फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग इधर भेज लेंगे। अच्छा इस सबको इधर भेज देते हैं, भेज दीजिए। 56 हो जाएगा 156, और ये माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3n² हो जाएगा, और ये हो जाएगा -51 हो जाएगा, n हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सजा लेंगे, सजाने के बाद कैसे सजाएंगे, तो यहाँ सजाएंगे 3n² माइनस में जाएगा 51n और माइनस प्लस में दिया 156। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए सजा लिए, अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 3 कॉमन लेंगे सब में से, तो क्या हो जाएगा, n² बचेगा, -17n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3 से 3 बचे 15, 3 दूना 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए अब इसका नियम होता है गुना करने पर 52, जोड़ने पर 17, तो n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस में 52 बराबर 0। अब n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n - 13, और यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n - 13। ठीक है, बराबर 0। अब एगो n - 4 हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा, n - 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n - 4 हो जाएगा, n - 4 बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे n - 13 बराबर 0 लेंगे तो n क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। n का मान 2 आया, तो दोनों आंसर क्या हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ए दिया हुआ है 24, तो 24 लिख दिए। डी दिया हुआ है क्या, a2 घटा a1, यानी 21 में से 24 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। SN दिया हुआ है 78, और फॉर्मूला पर मान रख देंगे तो क्या जाएगा। यहाँ से देखिए आपको तकलीफ हो सकता है, यहाँ पे सजा लिए हैं हम। ठीक है, 3n² - 51 n प्लस में जाएगा 156 बराबर 0 हो जाएगा। और इस 3 कॉमन ले लेंगे हम, 3 क्या करेंगे, बाहर लेंगे, n² बचेगा 17, 51 बचेगा, 17 बच गया, यहाँ प्लस 52 हो गया बराबर 0 हो गया। अब इसको गुना करने पे क्या लिखिए, गुना करने पर 52, जोड़ने पर 17। अब जोड़िएगा 13 - 4 तो कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा, और गुना कीजिएगा 13 चौको 52 तो 52 आ जाएगा। ये फुलफिल कर रहा है, यानी n का मान 4 हो सकता है या 13 हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।